बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी भी आपके साथ डिस्कस की है कि बैक्टीरिया दो तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक एसेक्सुअल मेथड से और एक सेक्सुअल मेथड से। एसेक्सुअल से रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप कहते हैं बाइनरी फिशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डायग्रामेटिकली जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो डीएनए होता है उसकी कॉपी बन जाती है एग्जैक्ट, मतलब ये डीएनए है तो उसकी एक क्या बन जाएगी, कॉपी। यानी सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है, कॉपी बना लेता है। फिर एक डीएनए एक पोल साइड पे मूव करता है, दूसरा डीएनए दूसरी पोल साइड पे मूव करता है, और उस दौरान जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल क्या करती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। जब अंदर से इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास फिर कंप्लीट क्रॉस वॉल्स बन जाती हैं, और एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 2। अब देखिए जो वर्ड बाइनरी फिशन है ना, फिशन का मतलब होता है टूटना, और बाइनरी का मतलब होता है दो। मतलब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस क्या होता है, कॉन्जुगेशन। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल एक ये बैक्टीरिया है और एक ये बैक्टीरिया है, इन्होंने आपस में जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज करना है। तो ये क्या करेंगे, ये दरमियान में आपस में एक राब्ता करेंगे, एक होल क्रिएट होगा, और उसके बाद ये वाला जो भी जेनेटिक मटीरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कंजुगेशन। मतलब इसने अपना जेनेटिक मटीरियल इसके अंदर क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जोशुआ लेडरबर्ज और दूसरे का नाम था एडवर्ड टॉटम। ओके, अब उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, और किस बैक्टीरिया पे किया, इकोलाई। अब ये जो इकोलाई था इसको एक मीडियम पे ग्रो किया गया जिसको कहते हैं मिनिमल मीडियम, मिनिमल ग्रोथ मीडियम, जिसके अंदर सॉल्ट्स और ये सारी चीज़ होती हैं। अच्छा जी, बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो किया। फिर इसने इन बैक्टीरिया को उठाया और उनके ऊपर क्या डाली, रेडिएशंस, एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट जो भी हैं। और आपको पता है जब भी रेडिएशंस आती हैं तो वो क्या कॉज करती हैं, म्यूटेशन, यानी चेंज इन डीएनए। तो जब म्यूटेशन होती है तो उसके बाद हमारे पास 3 तरह के बैक्टीरिया थे। एक वो जो ओरिजिनल बैक्टीरिया था, यानी कि जो अच्छे से ग्रो कर रहा था। एक वो बैक्टीरिया था जो कि ए सब्सटेंस नहीं बना सकता, मतलब उसकी जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई और वो ए सब्सटेंस नहीं बना सकता। और एक जो था वो क्या था, जो बी सब्सटेंस नहीं बना सकता था। अब इन तीनों को जब मीडियम पे ग्रो किया गया, इन तीनों बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, ए बी था मटेरियल, ए बी और बी बी। तो जब देखा गया तो एक तो उसमें ओरिजिनल सेल मिले, दूसरा वो सेल मिले जो कि हमारे पास क्या थे, जो ए सब्सटेंस नहीं बना सकते थे, और तीसरे में वो मिले जो कि बी सब्सटेंस को नहीं बना सकते थे। ठीक है, ये देख लें, ये कह रहे हैं कि वन लाइक पेरेंट डेट कुडंट प्रोड्यूस ए। एक वो थे जो ए को बना नहीं सकते थे, एक वो थे जो कि जो बी को नहीं बना सकते थे। अच्छा, अब देखिए हमें कैसे पता चला कि ये ए को नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसको तो हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी। इस वजह से ये भी ग्रो कर रहा था और ये भी क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। थर्ड ग्रुप लाइक वाइल्ड टाइप, जो कि हमारे पास क्या है, जिसको ए और बी दोनों चाहिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये आपने देख लेना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास है वो क्या है, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। के बैक्टीरिया क्या करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं, आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि अब ये दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, ये कौन है, डोनर, और ये हमारे पास कौन होगा, ये होगा रिसिपिएंट। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसका नाम है, जिसको हम वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये इसके ऊपर आके अटैक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। और एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो डीएनए होता है, जैसे कि व्हेन अ बैक्टीरिया डाई और व्हेन दे रिप्रोड्यूस वेरी रैपिडली दे रिलीज फ्रेगमेंट ऑफ देयर डीएनए इनटू द एनवायरनमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल, एज अ रिजल्ट द सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू टाइप सेल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म सेल। बैक्टीरियल सेल दैट रिलीज डीएनए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड डोनर। फॉर एग्जाम्पल ये एक एनवायरमेंट है और ये एक बैक्टीरिया है, और ये अपना डीएनए क्या कर देता है, यहाँ पर रिलीज कर देता है। अब कोई और बैक्टीरिया इस डीएनए को पिक कर लेता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चंद एक चीज़ें ये भी आपने देख लेनी है। बाकी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको पता है, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं है। फिर हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है, ये भी नहीं है। हार्मफुल बैक्टीरियाज भी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी नहीं है। ठीक है,
फिर हमारे पास आ जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे कहते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। देखिए, जब भी हम बैक्टीरिया वर्ड हमारे माइंड में आता है ना, तो हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव एक चीज़ आती है, इम्पैक्ट आता है कि शायद बैक्टीरिया है तो बस बीमारी फैलाएगा या हमारा दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनका हमारी बॉडी पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है। अब वो कौन कौन से उन नॉर्मल फ्लोरास का क्या फ़ायदा है? कहते हैं हमारी बॉडी में जितने सेल है ना, उससे 10 टाइम ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बैक्टीरिया। अब बेनिफिट्स, पहली बात ये है कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं, स्टमक वगैरह में रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बैक्टीरियल फ्लोरा इन द गट, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, वो डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन बी बनाने में, एब्जॉर्प्शन में, विटामिन के बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से सेकंड है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया हेल्प टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, मेकिंग इट मोर रेजिलेंस अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजन, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, इंप्रूव होती है, और उससे हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाव मिलता है। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि हमें पैथोजन से भी बहुत ज़्यादा हिफाजत मिलती है। इसमें हमारे पास जो पैथोजन होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो आके हमारी बॉडी पे कॉलोनीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कौन होता है? हमारे पास हमारा नॉर्मल फ्लोरा रह रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ बेनिफिशियल कंपाउंड, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, मेटाबॉलिक बेनिफिट्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंस जो है ये बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ लोकेशन बताया, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो कोलोन में रहता है, इकोलाई जो है वो कोलोन, वेजाइना, अदर यूरेथ्रा में रहता है, आउटर यूरेथ्रा में। लैक्टोबैसिलस माउथ में भी होता है, कोलोन में, वेजाइना में भी। स्टैफ ऑरियस जिसे हम नोज और स्किन में कहते हैं। इंटेरोकोकस फेकैलिस कोलोन में होता है। अगर आप देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया जो कोलोन में रहते हैं। कोलोन इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। विरीडैन स्ट्रेप्टोकोकाई माउथ में और नेजोफेरिंग्स में रहता है। ठीक है। अब इसके अलावा कहते हैं कि हमारे मूड और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कहते हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मूड पे, हमारा बिहेवियर, जो हमारी मेंटल हेल्थ होता है, इस पर बहुत अफेक्ट करता है। विजाइनल हेल्थ, लैक्टोबैसिलस जैसे हमने इधर पढ़ा है कि हमारी विजाइना में रहता है, और वहाँ पर उसका काम क्या होता है कि एसिडिक इन्वामेंट को मेंटेन करना, ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वह वहाँ पर ना रह सके। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म और वेट रेगुलेशन, हमारे वेट को मेंटेन करने के लिए, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा करने के लिए, हमारे तोड़ फोड़ के प्रोसेस को ठीक करने के लिए होता है। इसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम है। हमारे इम्यून सिस्टम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, एंटीबायोटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही होती या मतलब हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो उसको भी ख़त्म करता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में बनाता है। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ भी जाए बाहर के माहौल में, लेकिन उसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज ना आए, वो मेंटेन रहे, उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, कि ये जितने ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे आस पास की जगह पे, बेड पे, हाथों पे, बुक्स पे, इधर उधर होते हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास केमिकल मेथड, ये आपने याद रखना है, और दूसरा हमारे पास क्या है? फिज़िकल मेथड। तो पहले हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? फिज़िकल मेथड। सबसे पहला तरीका आता है कि एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। आपने याद रखना है, डिसइंफेक्टेंट उस केमिकल को कहा जाता है जो कि हमारे पास जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, डोर्स हो गए, मतलब कोई भी ऐसी जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको उसके ऊपर जब वो केमिकल डाला जाता है तो उसको क्लीन किया जाता है। उस केमिकल को डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फ़र्श को साफ़ करने के लिए है, जैसे कि ब्लीच हो गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई, और इस तरह के कंपाउंड, ये होता है डिसइंफेक्टेंट। दूसरा हमारे पास होता है एंटीसेप्टिक। वही केमिकल, ऐसे केमिकल जो हम लिविंग थिंग्स पे, जैसे हमने हैंड को सैनिटाइज़ करना है, बॉडी को सैनिटाइज़ करना है, तो हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनको आप क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्रिजर्वेटिव, आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने पीने के भी दुश्मन होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, या पोटेशियम सॉर्बेट है, या पैराबेन है, इनको भी हम खाने के अंदर डालते हैं ताकि बैक्टीरिया, जब खाना है वो बैक्टीरिया ख़राब ना करें। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल होता है। कहते हैं क्लोरीन एंड क्लोरोमाइन आर द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल जो होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी को साफ़ किया जा सके। कीमोथेरेपी आपको पता है एक मेथड होता है
ठीक है, एक ट्रीटमेंट है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिज़िकल मेथड कौन से हैं? पहला है स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टीरिलाइजेशन का मतलब होता है आप हीट से, स्टीरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जरासीम से पाक करना। आप चाहे हीट से करें, गर्म करने से करें, शुआओं से करें, जो भी है, इस प्रोसेस को स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। उसमें जो पहला मेथड है वो क्या है, हाई टेम्परेचर, कि जिस चीज़ को आपने जरासीम से पाक करना है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर रखें, चाहे वो ड्राई हीट है या मॉइस्ट हीट है। मॉइस्ट हीट का मतलब ये होता है कि जो जो क्या करती है, प्रोटीन को जमा देती है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होती है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और जो ड्राई हीट होती है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है माइक्रोब के, जो बैक्टीरिया के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसके अंदर क्या करती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर है रेडिएशन, शुआएँ होती हैं। शुआएँ जो होती है जैसे 300 नैनोमीटर से जो कम होती हैं, गैमा रेज़ होती हैं, ये सब जो है शुआओं के ज़रिए भी किया जाता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यानी आप जिस मटेरियल, अब कोई चीज़ ऐसी होती है जो हीट पे अगर आप उसको हीट अप करोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर में से गुजार लेंगे। तो ज़ाहिर है जब आप उस लिक्विड को, स्पेशली लिक्विड को फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते। फिर है पास्चराइजेशन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉइस पास्चर। उसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया। उसने कहा कि अगर हम मिल्क को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए, 62 डिग्री पे 32 मिनट के लिए हम बॉईल करें तो वो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती। लो टेम्परेचर भी एक अच्छा तरीका होता है। जैसे फ्रिज वगैरह हो, आपको पता है कि हम उसमें टेम्परेचर कम होता है, चीज़ों को रख देते हैं, तो कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करते, तो उससे भी हमारी चीज़ें साफ़ रहती हैं। फ्रीजिंग पे भी आपको पता है बहुत बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर -10 -18 पे हम चीज़ों को अपनी रख देते हैं, मीट है या कोई भी चीज़ है, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। फिर होता है ड्राइंग। आपको पता है जैसे कोई भी चीज़ है, आजकल लहसुन या फिर बहुत सारी शलजम वगैरह जो है वो धूप में रख दिए जाते हैं, जिससे उनके अंदर सारा पानी निकल जाता है। और उन चीज़ों को आप, करेला है या कोई भी चीज़ है, अक्सर अक्सर आपने नोटिस की होंगी, वो रख दिए जाते हैं तो वो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो ये हमारे पास सारे क्या थे, ओवरऑल मेथड्स थे जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका ये यूनिट भी एंड हो चुका है।